हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डर लगने वाला टॉपिक है। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है और रिसर्च में भी यूज़ होता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स इसी से बनते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आ गया तो आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझो कि मीन क्यों काफ़ी नहीं है। स्टूडेंट्स, मान लो दो आईसीयू वार्ड हैं, दोनों का एवरेज बीपी है 120 mm ऑफ Hg। तो मान लो वार्ड ए है, उसके अंदर जो वैल्यू आई है 118, 120, 121, 119, और वार्ड बी की क्या आई है वैल्यू 90, 150, 110 और 113। तो दोनों का मीन ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। दोनों का मीन जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम निकल के आएगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो। लेकिन क्या दोनों वर्ड इक्वली स्टेबल हैं? देखो इसके अंदर क्या दोनों वर्ड की जो वैल्यू है, क्या दोनों वर्ड की जो वैल्यू इक्वली स्टेबल है? नहीं, वर्ड बी में जो रीडिंग है वो बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है। देखो इसके अंदर। तो हम एक ऐसा मेजर चाहिए जो बताए डाटा कितना स्प्रेड आउट है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? मीन से वैल्यू कितनी दूर है। सिंपल वर्ड्स में स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है डाटा कितना कंसिस्टेंट है। लो डाटा होगा तो डाटा जो है वो स्टेबल है, और हाई डाटा है तो डाटा क्या स्कैटर्ड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन्स। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब नेक्स्ट, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प टू, क्या हेल्प करता है? मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ क्लिनिकल डाटा, क्लिनिकल डाटा की कंसिस्टेंसी को मेजर करने में हेल्प करता है। कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बिटवीन वेरिएबिलिटी को कंपेयर करता है। असेस रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उनकी जो रिलायबिलिटी उसको असेस करने में हेल्प करता है। डिटरमाइन नॉर्मल रेंज इन लैब वैल्यूज, लैब के अंदर जो वैल्यूज है उनकी नॉर्मल रेंज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फॉर्म द बेसिस फॉर एडवांस स्टेटिस्टिकल टेस्ट, जो एडवांस स्टेटिस्टिकल टेस्ट है उसका बेसिस फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये रूट के अंदर होता है सिग्मा, कोष्टक के अंदर क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार, इसको स्क्वायर करेंगे हम, बाय एन से हम इसको डिवाइड करेंगे। जहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पे, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो है यहाँ पे एक्स, और एक्स बार मतलब जो मीन निकाला है हमने उन ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स, कितनी वैल्यू आई है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक फॉर्मूला एक ये भी होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करेंगे हम, और जो एन है उसको हम -1 मतलब एक्स से उसको माइनस करेंगे हम। तो ये क्या है? एक सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। रिसर्च में मोस्टली n-1 का यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिसर्च में मोस्टली n-1 का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब इसको स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट इसको एग्जांपल के थ्रू समझो कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी। पल्स रेट ऑफ 5 पेशेंट, 5 पेशेंट की हमने पल्स रेट निकाली है। क्या है ये? तो 70, 72, 75, 68 और 75, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम? कैलकुलेट द मीन। तो हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? ऐड ऑल वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यू है इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 70 + 72 + 75 + 68 + 75, तो इन सबको ऐड करने पे 360 आ गया, मतलब 360 आ गया। तो यहाँ पे मीन जो है एक्स बार निकल के आ गया, तो एक्स बार निकला है 360। तो इसको हम कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब जो मीन निकाला है उससे हम डेविएशन को फाइंड करेंगे।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स जो मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो, ठीक है, 70, 72, 75, 68, 75 ये सब ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी, पल्स रेट थी सब पेशेंट की। तो हम एक्स यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स एक्स क्या थी 70, तो अब जो एक्स बार यहाँ पे एक्स बार मतलब एक्स माइनस एक्स बार, तो जो एक्स बार निकल के आया था, एक्स बार हमने सोल्व करा था तो क्या निकल के आया था 72। तो जो एक्स है मतलब जो पल्स रेट की जो वैल्यू है उससे हम एक्स बार को जो मीन निकल के आया है उससे हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 70 से हम क्या 72 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो 70 है वो छोटा नंबर है और जो 72 है वो बड़ा नंबर है। तो छोटे से बड़ा हम अगर माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो भी माइनस में आ जाएगा। तो 70 से 72 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है, 72 है, ठीक है। नेक्स्ट पल्स वैल्यू क्या है 72, तो इसको हम एक्स बार जो मीन निकल के आए हैं उससे माइनस करेंगे, 72 से 72 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब एक पल्स वैल्यू थी 75, तो 75 से हम 72 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और एक पल्स वैल्यू थी 68, तो 68 हम माइनस करेंगे 68 से हम -72 करेंगे, तो यहाँ पे ये छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे आंसर जो है वो -4 माइनस में आंसर आएंगे तो -4 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पल्स वैल्यू थी 75, तो 75 से 72 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएंगे। तो ये क्या निकल के आ गया, डेविएशन निकल के आ गया। मतलब यहाँ पे एक्स से हम एक्स बार को मतलब जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी उससे हम जो मीन निकल के आया था उसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, स्क्वेयर ईच डेविएशन, जो हर एक डेविएशन निकल के आई थी -2, 0, 3, 4, -4, 3, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, हम स्क्वेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे -2 थी तो ये -2 है, ठीक है, तो इसको हम स्क्वेयर करेंगे, मतलब -2 को स्क्वेयर करेंगे, 2 का स्क्वेयर कितना आएगा 2 × 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो क्या स्क्वायर निकल के आ गया 4। ऐसे ही 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 -4 थे तो 4 को हम 4 से करेंगे, 4 से स्क्वायर करेंगे तो मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, जो स्क्वेयर्ड डेविएशन निकल के आई है 4, 0, 9, 16, 9, तो इसको क्या करेंगे हम इन सबको सम करेंगे, सम मतलब इन सबको ऐड करेंगे। तो 4 + 0 + 9 + 16 + 9, तो ये हम इनको सम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 38। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय n, मतलब फॉर्मूले में हम इसको n से डिवाइड कर रहे थे तो जो 38 आ गया है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 नंबर थे, 5 पेशेंट की वैल्यू थी तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से 38 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.6। अगर इसको हम सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से, मतलब जैसे रिसर्च की स्टडीज़ में यूज़ होता है कि n-1 इससे सोल्व करेंगे तो n यहाँ पे क्या है 5, तो 5 - 1 करेंगे, ठीक है। तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 38/4, तो 4 से डिवाइड करने पर 9.5 आ जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ में करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओनली डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर रहे हैं, n-1 तो हम रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टेप 6 में क्या होगा, टेक स्क्वायर रूट। अभी देखो फॉर्मूले के अंदर क्या था, स्क्वायर रूट तो साथ में चल ही रहा था कि स्क्वायर जो है सिग्मा x - x बार, और इसको स्क्वायर कर रहे थे हम बाय अपॉन n से हम इसको डिवाइड कर रहे थे। तो ये देखो इस रूट के अंदर तो चल ही रहा था ये, तो इसके आंसर क्या आएंगे, रूट के अंदर आ जाएंगे, तो रूट के अंदर 7.6 आंसर आएंगे। तो इसके अंदर जो रूट है इसको हम हटाएंगे, तो इसको हटा के हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.75 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा यहाँ पे 2.75। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या होंगे, तो यहाँ पे जो मीन है, मीन क्या निकल के आया था 72 BPM, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आया 2.75, मतलब मोस्ट पल्स वैल्यूज मीन के 2.75 यूनिट्स के अंदर है, ठीक है। अप्रोक्स मान लो कि 72 है, ठीक है, 72 मीन निकल के आया था, इससे हम इसको माइनस करेंगे 2.75 को -2.75, तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा 69.25, ठीक है। और अगर हम 72 को प्लस करेंगे 2.75 से तो क्या आ जाते हैं, तो 74.75 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब डाटा ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसके, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन
कंक्लूजन सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये, सेम यूनिट एज ओरिजिनल डाटा, ठीक है, सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एडवांटेज क्या हो सकती है इसका, साइंटिफिकली एक्यूरेट होता है ये, वाइडली यूज्ड इन रिसर्च में ये वाइडली यूज होता है, यूजफुल इन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, इसेंशियल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं कि कैलकुलेशन इज लेंथी, इसके अंदर जो कैलकुलेशन निकालना है वो बहुत लेंथी हो जाता है, अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है, जैसे आप लोगों के लिए अभी डिफिकल्ट था सॉल्व करना। एप्लीकेशन इन नर्सिंग, तो नर्सिंग में इसके यूज़ क्या हो सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो बीपी वेरिएबिलिटी चेक करने में, ठीक है, जो बीपी की जो वेरिएबिलिटी है उसको चेक करने में, कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टू ट्रीटमेंट्स, दो ट्रीटमेंट के बीच जो रिकवरी रेट है उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है, डिटरमाइनिंग वेरिएशंस इन रिकवरी डेज। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है जो हमें बताता है कि डाटा मीन के आसपास कितना स्प्रेड है। मीन जो है वो सिर्फ सेंटर बताता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो रिसर्च में स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नर्स को स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आज स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।